कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी के बारे में तो जनरल तो पता ही है आपको, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब इससे आगे थोड़ा बहुत समझते हैं। जो +2 का सबसे पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, ए बाय बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब ए बाय बी ये पढ़ते कैसे हैं, मतलब इसका क्या मीनिंग निकलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी इवेंट हो जाने के बाद जब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो जो न्यूमरेटर में होता है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कब? जब ये वाला इवेंट हो चुका है, मतलब बी इवेंट हो जाने के बाद अब ए इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम क्यों पड़ा इसको? कंडीशन है क्या है कि बी इवेंट हो चुका है। कंडीशन क्या है इसके अंदर? बी इवेंट हो जाने के बाद अब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, क्लियर है? नहीं सर। अब हाँ जी, अच्छा जी, अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। मान लेता हूं बी इवेंट है कि ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड किंग, और ए इवेंट क्या है? ड्रॉइंग सेकंड कार्ड एस। अब मैं तुम्हारे को कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालो, तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास बी इवेंट क्या है? ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड किंग, ए इवेंट ड्रॉइंग सेकंड कार्ड एस। ठीक है, अब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब ए बाय बी का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब बी अकर्ड होने का मतलब क्या है कि पहला कार्ड किंग का निकल चुका है। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें पहला कार्ड अगर मैंने किंग का निकाल दिया तो टोटल कार्ड बचे कितने? पहले टोटल 51। अब 51 कार्ड में से मुझे क्या करना है? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? ए की। उसमें सेकेंड कार्ड जब मैं निकालूंगा, मतलब 51 में से जो मैं कार्ड निकालने वाला हूं वो एस आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4/51। 4/51। तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि एक इवेंट आपको दे रखा है कि भैया ये इवेंट हो चुका है, अब इस इवेंट के हो जाने के बाद अब दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब बी इवेंट हो जाने के बाद अब ए इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो हमारी होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए बोला गया कि यहाँ पे कंडीशन है कि बी इवेंट होने के बाद ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसीलिए नाम इसका पड़ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टॉपिक का नाम था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या बोला? ए बाय बी या बी बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बाय बी या बी बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये ओब्लिक के नीचे वाला इवेंट होता है, ये इवेंट हो चुका है और इस इवेंट के हो जाने के बाद इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो बी इवेंट के हो जाने के बाद ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो मतलब ए इवेंट हो चुका है, अब बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल क्या दिया कि मैंने बी इवेंट खुद माना कि 52 कार्ड में से जो पहला कार्ड मैं निकालूंगा वो होगा किंग का और दूसरा कार्ड मैं निकालूंगा वो होगा एस का। अब जो मैं पहला कार्ड निकाल रहा हूँ वो दोबारा नहीं डाल रहा हूँ, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस लेके चल रहा हूँ मैं कि हाँ भाई पहला कार्ड मैंने किंग का निकाला और उसको बाहर रख दिया, डेट में। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी अगर आपको कोई कहता है कि भैया इस 52 कार्ड के अंदर ये दो इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब पहले बी इवेंट क्या हुआ,
52 कार्ड में से पहला कार्ड किंग का निकल चुका है। पहला कार्ड किंग का निकलने का मतलब है आपके 52 कार्ड में से एक किंग कम हो गया और टोटल 51 कार्ड रह गए। टोटल कार्ड्स कितने रह गए हैं? 51। अब 51 कार्ड के अंदर से 51 टोटल कार्ड्स में अगर मैं देखूं तो अब एस की, अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? ए की मतलब कि सेकंड कार्ड जब मैं निकालूं वो एस का होना चाहिए। तो एस के कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 51 में से? आप बताओ एस कितने होते हैं? 4। तो 4/51। अब किसी बच्चे का भी कोई भी डाउट है कि हाँ भाई वो मुझसे पूछ लो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया था मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। जो ये दो इवेंट होते हैं दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और नीचे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगी। अगर आ जाएगी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो ऊपर और डिवाइड में नीचे वाला जो इवेंट है क्या है? ए। नीचे वाले ए इवेंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। लिख लो। चलिए एग्जाम्पल 1 देखो, एलिमेंट का क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है आपके पास कितना? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है आपके पास, सारे बच्चे खुद ही कर सकते हैं उसको, फटाफट तेजी से करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है आपके पास 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है और एफ बाय ई फाइंड आउट करना है। कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग तो? कर लोगे? यस सर, सीधा फॉर्मूला ही लगाना। हो गया। करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई बाय एफ कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे। करो वैल्यू पुट करो। 0.2 अपॉन 0.3 सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? 2/3। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो कैंसिल हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा? 0.6। एक ही डिजिट करके ये आ जाएगा मेरा 2/6 1/3। देखो हमारे पास सेकंड एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये तीन चीजें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना या बी बाय ए निकालना, आपको चाहिए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे नहीं पता। तो मेरे को एक फॉर्मूला 11th में हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? 3/4। ए की प्रोबेबिलिटी 3/8, बी की प्रोबेबिलिटी 5/8। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। कितनी आएगी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना आएगा? 3/8 प्लस 5/8
ये इसको 3/4 को वहां पे लेके जाओ, -3/4। एलसीएम ले लोगे 8, 3 + 5 - 6, 5 और 3 8, 2/8 और 1/4। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। वो तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। पता है ना कैसे निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी बाई ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वैल्यू दोनों की पुट कर देना। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली थी हमारी, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की डिवाइडेड बाय 5/8। 4 से 8 कट गया, ये आ जाएगा 2/5, और ये 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 3/8। ठीक है, क्लियर है इतना। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 एलिमेंट का। एग्जाम्पल 3 में आपको क्या गिवन है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है कितना, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है, 5/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है, 3/4। इंट का लिख रहे हो? ओ यार दूसरा लिख दिया क्या, ये कितना दे दिया, 2/5। एग्जाम्पल 3 के अंदर देखो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, और हमारे को ये चीज निकालनी है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा से करता हूँ। एग्जाम्पल 3 में देखो क्या दे रखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा था आपको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा था, और आपको ये निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी नॉट। तो जैसा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी नीचे। ठीक हो गया। अब मैंने ये डी मॉर्गन लॉ से मैंने आपको बताया था, ये डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ, अगर इस नोट को होल नोट के ऊपर पाना है तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। ये डी मॉर्गन लॉ से फिर किसी भी इवेंट की होने की प्लस उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहाँ से जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के नोट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के नोट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसको उधर भेज दूंगा, तो 1 माइनस, इसकी जगह पे मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख दिया, इसकी जगह पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। ठीक है, अभी मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।